आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, कद्रु और विनता। कद्रु और विनता ये दोनों सगी बहनें भी हैं और दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। इनमें से जो कद्रु हैं उन्होंने 1000 सर्पों को जन्म दिया है और विनता अरुण और गरुण इन 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अरुण के जन्म का प्रसंग हम लोगों ने देखा है, जहाँ पर परिपक्व होने से पहले ही उनके अंडे को फोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उनके आधे अंग अपरिपक्व रह गए
और वो अंतरिक्ष में चले गए। इधर जो दूसरा अंडा है उसको आगामी 500 वर्षों के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। एक दिन कद्रू और विनता ये दोनों विहार करते हुए, विहरण करते हुए तो यात्रा कर रही थी, और उसी समय पर उन लोगों ने एक घोड़े को देखा है। बड़ा सुंदर, बड़ा तेजस्वी घोड़ा है। उच्चैः श्रवा उस घोड़े का नाम है। देवतागण भी उस घोड़े की, उस अश्व की प्रशंसा करते हैं। यह जो अश्व है यह समुद्र मंथन से प्रकट हुआ है, ऐसा जब सूत जी ने सुनाया तो सौनक ऋषि ने पूछा कि ये समुद्र मंथन का प्रसंग आप कृपा करके हमको सुनाइए। तो संक्षेप में 2 अध्यायों में सूत जी के द्वारा समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाया गया है। समुद्र मंथन की योजना किस तरह से बनी, समुद्र मंथन के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसका संग्रह कैसे किया गया, समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों में सहमति कैसे बनी, समुद्र मंथन करने के लिए जब गए देवतागण तो उन्होंने समुद्र से भी आज्ञा मांगी। देवताओं ने सागर से कहा कि हे सागर देव, हम आपका मंथन करना चाहते हैं, आप कृपा करके इसकी आज्ञा प्रदान करें। सागर ने कहा कि मैं एक शर्त पर आपको ऐसा करने की आज्ञा दूंगा, यदि प्रकट होने वाले अमृत में मेरा भाग भी सुनिश्चित किया जाए। यदि मुझे भी अमृत पान का अधिकार मिले तभी मैं मंथन करने की आज्ञा दे सकता हूँ। देवताओं ने समुद्र की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और फिर स्वीकृति प्राप्त होने के बाद समुद्र का मंथन किया गया। समुद्र के मंथन में भगवान नारायण की बहुत बड़ी भूमिका है और समुद्र मंथन के समय भगवान नारायण को अनेक रूप धारण करने पड़े। सर्वप्रथम तो भगवान नारायण ने देवताओं को जाकर के प्रेरित किया कि आप लोग समुद्र मंथन करें। इसका विस्तार भागवत जी में आता है और महाभारत में भी आगे पढ़ने को मिलेगा। तो महाराज बलि के प्रभाव से देवतागण परास्त हो चुके थे, देवताओं का ऐश्वर्य छिन गया था, देवता श्रीहीन हो गए थे। और ऐसी दशा में भगवान नारायण के द्वारा देवताओं को ये सलाह दी गई कि आप लोगों को समुद्र मंथन करना चाहिए। क्यों समुद्र मंथन करना चाहिए? क्योंकि उससे अमृत प्रकट होगा और समुद्र मंथन करने से जो अमृत प्रकट होगा, जब आप लोग उसका पान कर लेंगे तो आप लोगों को अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद पुनः जब असुरों के साथ आपका युद्ध होगा, उस समय पर आपकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप अमर हो चुके होंगे, आपका शरीर हृष्ट पुष्ट हो चुका होगा और युद्ध के आघात से भी
आपके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। तो इस प्रयोजन से ये समुद्र मंथन किया गया। तो समुद्र मंथन का मुख्य प्रयोजन तो अमृत प्रकट करना था, लेकिन आनुषंगिक रूप से लगभग 14 वस्तुएं समुद्र मंथन से प्रकट हुई। उन्हीं 14 वस्तुओं में से ये घोड़ा भी है। उच्चैही स्रवा नाम का घोड़ा है जो समुद्र मंथन से ही प्रकट हुआ है। देखिए, हमारे पुराणों में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वो ऐतिहासिक घटनाएं अपनी जगह पर यथार्थ हैं। एक काल विशेष में वो घटना घटी है भौतिक जगत में, लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णित प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का एक आध्यात्मिक रूप भी होता है और एक आधिदैविक रूप भी होता है। यह जो सृष्टि है ये त्रिविध सृष्टि है। एक आधि भौतिक सृष्टि है जो भूतों से बनी है, जो नेत्र गोचर है, इंद्रियों से जो ग्राह्य है। एक आधि दैविक सृष्टि है जहाँ पर देवताओं का स्थान है, देवताओं के चरित्र हैं, देवताओं की लीलाएं हैं, और प्रत्येक घटना का प्रायः एक आध्यात्मिक रहस्य भी होता है। तो ये जो समुद्र मंथन का प्रकरण हम लोग पढ़ते हैं पुराणों में, आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखेंगे तो ये हमारी जो देह है और इस देह में किया हुआ जो अभिमान है, ये अभिमान ही, ये देहाभिमान ही समुद्र है। इस देहाभिमान के पार जाना ये कोई आसान बात नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये देहाभिमान एक बहुत विशाल काय सागर की तरह से है। पुणप अभिमान सागर भयंकर। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, यह जो देह का अभिमान है ये बड़े विशाल सागर की तरह से। और जब कोई साधक साधना करता है तो साधना तो मुख्य तौर पर मानसिक होती है, लेकिन उसमें शारीरिक मंथन भी होता है। शरीर जब संयमित हो, शरीर जब स्वस्थ हो, तभी मन भी आध्यात्मिक चिंतन में लगता है। इसलिए मन को आत्मचिंतन में लगाने के लिए शरीर का मंथन करना होता है। हमारे भीतर जो दैवी और आसुरी वृत्तियां हैं, मानो कि यही देवता और असुर हैं, और ये सब मिलकर के इस देहाभिमान का मंथन करते हैं और इस देह के ही अंतरंग हिस्से में अमृत, आत्म तत्व रूपी अमृत छिपा हुआ है। जब तक इस देहाभिमान का मंथन नहीं होता है, तब तक वो अमृत प्रकट नहीं होता है। तो एक बड़ा अद्भुत संकेत है, आध्यात्मिक संकेत है समुद्र मंथन का। तो इसका और विस्तार से हम लोग
चिंतन करेंगे आने वाले प्रसंगों में। अभी कथा ये चल रही है कि कद्रु और विनता दोनों ने ही उच्चैही स्रवा नाम के घोड़े को देखा है। विशुद्ध रूप से वह धवल है, श्वेत वर्ण का वह अश्व है। लेकिन उन दोनों ने जब एक दूसरे से ये कहा कि तुम्हें यह घोड़ा किस रंग का दिखाई दे रहा है, कद्रु ने कहा मुझे श्वेत रंग का दिख तो रहा है, लेकिन इसकी पूंछ मुझे काली दिख रही है। हालांकि पूंछ भी सफेद ही थी। विनता को वह पूरा घोड़ा श्वेत वर्ण में ही दिखा, लेकिन अब कोई विशेष घटना घटनी है, तो उस वजह से कई बार कोई व्यक्ति झूठ का सहारा भी लेता है। तो कद्रु ने कहा कि मुझे ये पूरा घोड़ा सफ़ेद दिख रहा है, लेकिन इसकी पूंछ मुझे काली मालूम पड़ रही है। अच्छा, उस दिन ये बात पूरी हो गई। लेकिन इन दोनों ने ये तय किया कि हम अभी आज तो चलते हैं, लेकिन कल पुनः आएंगे और फिर दोनों लोग शर्त लगाएंगे। और इस तरह से दोनों लोग अपने घर चली गई। अगले दिन पुनः ये दोनों उस घोड़े के पास गई हैं, और वो जो घोड़ा है वो कहीं बड़े दूर देश में है। जहाँ इन लोगों ने घोड़े को देखा था वो समुद्र के बहुत उस पार था, किसी द्वीप में रहा होगा वो। तो अगले दिन पुनः जब ये लोग उस घोड़े के पास जाती हैं तो समुद्र का लंघन करके जाती हैं। तो यहाँ पर सूत जी ने समुद्र का भी वर्णन किया है, बहुत विस्तार से वर्णन किया है। समुद्र का स्वभाव कैसा है, समुद्र में कितने तरह के प्राणी हैं, समुद्र में ही रत्न रहते हैं। आपको मालूम है समुद्र और पर्वत ये दोनों रत्नों की खान हैं, इसलिए समुद्र को रत्नाकर भी बोलते हैं। समुद्र के तलहटी में भी बहुत तरह के रत्न छिपे होते हैं, और पर्वत की तलहटी में भी बहुत तरह के रत्न होते हैं। तो इस समुद्र का विस्तार, उसमें रहने वाले जीव, उसका प्रभाव, इन सब का वर्णन भी यहाँ पर सूत जी के द्वारा किया गया है। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये कद्रु और विनता दोनों अगले दिन जब पुनः समुद्र का लंघन करके उस उच्चैही स्रवा के पास गईं, तो दोनों ने शर्त लगाया। शर्त ये लगाया कि यदि इस घोड़े की पूंछ जैसा कि कद्रु ने कहा था उसी के अनुरूप यदि घोड़े की पूंछ काली रहेगी, तब तो विनता को कद्रु की दासी बनना पड़ेगा। और यदि अगले दिन जब हम लोग जाएंगे और घोड़े की पूंछ सफ़ेद मिलेगी, तो कद्रु को विनता की दासी बनना होगा। इस तरह से एक दूसरे की दासता की शर्त लगा करके और इन लोगों ने ये खेल खेला।
हुआ क्या कि अगले दिन जाने से पहले कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों को ये आज्ञा दी कि चूंकि मैंने ये शर्त लगा दिया है कि घोड़े की पूंछ काली है, लेकिन मुझे भी मालूम है कि वो काली नहीं है। मैं विनता की दासी बनना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम लोगों को आज्ञा देती हूँ। अपने पुत्रों को कद्रू ने कहा, मैं तुम लोगों को आज्ञा देती हूँ कि तुम लोग जाकर के उसके पूंछ में लिपट जाओ और इस तरह से लिपट जाओ कि वो पूंछ के काले काले बाल मालूम पड़ें। पहचान में नहीं आना, कोई पहचान न पावे कि यहाँ पर सर्प लिपटे हुए हैं। आप लोगों को इस तरीके से लिपटना होगा, अपना सूक्ष्म रूप धारण करके लिपटना होगा, ताकि उस घोड़े की पूंछ काली मालूम पड़े। अच्छा जी, तो कद्रू ने जब अपने संतानों को ये आज्ञा प्रदान करी, उसमें से कुछ संतानों ने तो इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि छलपूर्ण कार्य है और इसमें हम आप का सहयोग नहीं करेंगे। जब कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो कद्रू ने उन सर्पों को शाप दे दिया कि चूंकि तुम लोग अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही जन्मेजय द्वारा किए जाने वाले सर्प यज्ञ में अग्नि की ज्वाला में भस्म हो जाओगे। ऐसा शाप स्वयं सर्पों की माता ने दिया अपने पुत्रों को। जब ब्रह्मा जी ने इस शाप के विषय में सुना, तो ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई क्योंकि उस समय पर सर्पों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और वो भी बड़े विशालकाय सर्प थे, बड़े विषैले सर्प थे। तो उन सर्पों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि इनका संहार कैसे किया जाए, क्योंकि इन सर्पों की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सर्प दंश से बहुत लोग हताहत होते हैं, इसलिए इनकी संख्या कम करनी है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब देखा कि उनकी माता ने ही शाप दे दिया, तो ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई कि चलो अच्छा है, जो दैवीय घटना घटनी होती है तो वह भी कई बार शाप के रूप में सामने आती है। तो दैवीय विधान के तहत तो ये घटना घटनी ही थी, मतलब किसी न किसी रूप में सर्पों का संहार करना ही था। लेकिन अगर कोई बिना अपराध के ही सीधे सर्पों का संहार करता तो वो पाप का भागी बनता। अब जबकि सर्पों की माता ने ही उन्हें शाप दे दिया है, तो निश्चित रूप से अब उस शाप को सफल बनाना होगा। तो ब्रह्मा जी यदि कोई ऐसी योजना बनाएं, या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कोई और इस तरह की योजना बनावे जिसमें सर्पों का संहार होवे, तो उसमें किसी को भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि
उस शाप की बात को भी तो पूरा करना ही है किसी न किसी रूप में। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई है। अच्छा, तो जब ये दोनों स्त्रियां उस घोड़े के पास गईं, तो कुछ सर्पों ने तो आज्ञा मानने से मना कर दिया था, लेकिन करकोटक नाम का एक सर्प था जो कुछ एक समूह को नेतृत्व कर रहा होगा। तो उस करकोटक नाम के सर्प ने कहा अपनी माता से कि आप चिंता मत करिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इस तरह से जब ये दोनों ही माताएं उस घोड़े के पास में गईं, तो इन लोगों ने देखा कि उस घोड़े की पूंछ काले रंग की। विनता को भी वो पूंछ काले रंग की ही दिखाई दी, और चूंकि शर्त पहले लग चुकी थी, इसलिए इस शर्त के आधार पर विनता को अपनी बहन और बाद में अपनी सौत की दासी बनना पड़ा। अब ये जीवन की चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। तो विनता जो है वो कद्रू की दासी बन गई। अच्छा जी, इस घटना के घटते घटते और उसके बाद भी कुछ समय बीतने के बाद वो जो दूसरा अंडा था, उस अंडा से जीव निकलने का वक्त आ गया, और उस अंडे को फोड़ करके जो जीव प्रकट हुआ है वो एक पक्षी है। बहुत विशालकाय, बहुत तेजस्वी पक्षी है। इतना तेजस्वी पक्षी है कि उस पक्षी के तेज से ज्वालाएं प्रकट होने लगी। लोक तपने लगे हैं उसके तेज से। देवताओं ने जाकर के अग्नि देवता से कहा कि हे अग्निदेव, आप इतने तेजस्वी क्यों हो रहे हैं? अग्नि देवता ने कहा कि मैं तेजस्वी नहीं हो रहा हूँ, ये गरुड़ प्रकट हुए हैं, गरुड़ का जन्म हुआ है, और उन्हीं गरुड़ के तेज से लोगों को संताप हो रहा है। बोलते हैं एतस्मिन्नंतरे चापि गुरुणः काल आगते बिना मात्रा महातेजा विदार्यांडमजायत महासत्वबलोपेतः सर्वा विद्योतयन् दिशः कामरूपः कामगमः कामवीर्यो विहंगमः। ये जो गरुण जी प्रकट हुए हैं ये बहुत तेजस्वी हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, और जन्म काल से ही उनको दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। और ये जो गरुण जी हैं ये स्वयं एक ऋषि की तरह से, मंत्र दृष्टा ऋषि की तरह से देवताओं ने गरुण जी की स्तुति करी, क्योंकि यही गरुण जी आगे जाकर के भगवान नारायण का वाहन बनेंगे। तो इसलिए गरुण हैं तो पक्षी के वेश में, पक्षी की योनि में, लेकिन ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। गरुण जी स्वयं वेद स्वरूप हैं।
क्योंकि भगवान नारायण जब गरुड़ जी के ऊपर सवार होते हैं तो ऐसा शास्त्रों में प्रसंग आता है कि जब वो अपने पंखों को फैला करके और उड़ते हैं तो उनके पंखों के चलने से वेदध्वनि होती है। वेदों के मंत्र उच्चरित होते हैं और भगवान नारायण तो वेदों पर सवार होकर के ही आते हैं। वेद ही परमात्मा को प्रकट करने के वाहन हैं। और जिस तरह से यह सृष्टि प्रकट होती है एक अंडाकार रूप में, ब्रह्मांड बोलते हैं ना, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म अंड। यह जो सृष्टि है ये एक अंडे के आकार में है। इसी ब्रह्मांड में विविध प्रकार के प्राणी समुदाय प्रकट होते हैं और इसी ब्रह्मांड में वेद भी प्रकट होते हैं। वेद किसी के द्वारा रचे नहीं जाते हैं, ब्रह्मांड से ही प्रकट होते हैं वेद। तो गरुड़ जी जब अंडे से प्रकट हुए तो मानो कि वो संकेत है कि वेदों का प्राकट्य ब्रह्मांड से होता है, ब्रह्मांड में होता है। और वेद बहुत तेजस्वी। आरंभ में ही जब महाभारत ग्रंथ का परिचय दिया जा रहा था, आरंभ के अध्यायों में, वहाँ पर एक बात कही गई कि वेदों को एक बार बड़ी खिन्नता हुई। महाभारत का प्राकट्य कैसे हुआ, महाभारत का लेखन कैसे हुआ, तो उसके हेतु के रूप में एक प्रसंग वहाँ पर आता है जहाँ पर वेदों को खिन्नता हुई। खिन्नता किस बात की हुई कि अब यदि हमको अनधिकारी लोग पढ़ेंगे तो हमारा अपमान होगा। इस बात को लेकर के वेदों को खिन्नता हुई। वेद बड़े गहन हैं, बड़े गूढ़ हैं और बड़े उच्च कोटि का दर्शन है। तो अब यदि अनधिकारी लोग जिनमें वेद अध्ययन की योग्यता नहीं है, वेद के प्रति महिमा बुद्धि नहीं है, ऐसे लोग जब वेदों का अध्ययन करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं वेदों की गरिमा भी कम होगी। तो इस बात को लेकर के जब वेदों को खिन्नता हुई तब ये समाधान निकाला गया कि वेदों के ही प्रतिपादित अर्थों को थोड़ा सरल भाषा में इतिहास और पुराण के रूप में लिखा जाए। तो इसलिए वेदों की महिमा, वेदों की गरिमा को बनाए रखने के लिए पुराण और महाभारत की रचना की गई। ऐसे तो जो वेदों की मंत्र राशि है वही वाहन है भगवान नारायण के आगमन के। तो इस तरह से गरुड़ जी बड़े तेजस्वी हैं और देवताओं ने गरुड़ जी की स्तुति करी है। बड़ी सुंदर स्तुति है यहाँ पर। त्वम ऋषिस्त्वम महाभागस्त्वम देवः पतगेश्वर त्वम प्रभुस्तपनः सूर्यः परमेष्ठी प्रजापतिः त्वमिन्द्रस्त्वम हयमुखस्त्वम सर्वस्त्वं जगत्पति त्वं मुखं पद्मजो विप्रः
त्वमग्निः पवनस्तथा त्वं हि धाता विधाता च त्वं विष्णुः सुरसत्तमः। तो यहाँ पर बड़े विस्तार से देवताओं के द्वारा गरुड़ जी की स्तुति की गई है। और उनका जिस समय प्रकट हुए थे उनका बहुत विशालकाय शरीर था और बड़ा तेजस्वी शरीर था, जिससे देवता भी आहत हो रहे थे उनके तेज से। जब देवताओं ने गरुड़ जी की स्तुति करी तब उन्होंने अपने शरीर का थोड़ा संकोच किया, शरीर को छोटा बनाया और साथ ही साथ अपने तेज को उन्होंने थोड़ा कम किया। तो इस तरह से ये गरुड़ जी का प्रसंग है, गरुड़ जी के जन्म का, गरुड़ जी के अवतरण का प्रसंग है। अच्छा, अब ये जो गरुड़ जी हैं ये अपने भाई अरुण को लेकर के, चूंकि अरुण के अधो अंग परिपक्व नहीं हुए थे, इसलिए गरुड़ जी ने अरुण को अपने पीठ पर बिठाया और पीठ पर बिठा करके वो अपनी माता के पास लेकर के गए। जब माता के पास में ये लोग गए हैं तो उस समय पर उनकी माता दासी बन चुकी थी, कद्रू की दासी बन चुकी थी। तो निश्चित रूप से यदि माता दासी है तो पुत्रों को भी दास बनना पड़ेगा। अब ये हैं तो बहुत तेजस्वी। आप जरा सोचिए कि अरुण कितने तेजस्वी होंगे जो सूर्य के रथ में बैठ करके सारथी का काम करते हैं। गरुड़ जी कितने तेजस्वी होंगे कि उनके जन्म काल में उनके शरीर से इतना दिव्य तेज प्रकट हुआ कि देवता भी उसके सामने पराभूत हो गए। और देवताओं ने जब गरुड़ जी की स्तुति करी है तब जाकर के उन्होंने अपने तेज को थोड़ा संकुचित किया है। तो ऐसे तेजस्वी अरुण और गरुड़ अपने माता के शर्तों की वजह से हालांकि माता दासी बने, ये शाप भी पुत्र ने ही दिया था, है ना। अरुण ने ये शाप दिया था। लेकिन अब इस शाप का दूसरा पहलू ये भी है कि यदि माता दासी बनेगी तो स्वाभाविक रूप से पुत्रों को भी तो दासता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। लेकिन असल में जो शाप के प्रसंग हम देखते हैं शास्त्रों में, खासतौर से जब महाभारत का अध्ययन करते हैं तो जगह जगह कदम कदम पर शाप और वरदान के प्रसंग आते हैं, है ना। वर्तमान काल में ये जरा कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम अपने पौराणिक इतिहास को देखते हैं तो उसमें ये शाप और वरदान के बड़े प्रसंग आते हैं। तो असल में ये शाप जो होता है ये अपने ही जीवन में पूर्व काल में जो हमने कोई दुष्कर्म किया होता है तो उस दुष्कर्म को फलीभूत होने के लिए कोई ना कोई प्रसंग बनता है। तो उस प्रसंग को बनने के लिए शाप का प्रसंग आता है। अब जैसे आप देखिए
कि विनता ने ईर्ष्यावश कौतूहलवश अपने एक अंडे को परिपक्व होने से पहले ही फोड़ दिया। एक बड़ा अपराध है ये। कोई भी माता ऐसा कैसे करेगी कि उसके जो संतान है उसके अभी अंग पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हुए हैं और उसके पहले ही वह बलात् उसको जन्म दे दे। यदि कोई माता ऐसा करती है तो निश्चित रूप से ये अपराध है और ऐसा अपराध यदि किया है तो उसका दंड भी मिलना चाहिए। तो अब निश्चित रूप से उस अपराध का दंड फलीभूत होना है, इसलिए उसको शाप का रूप दे दिया गया। अरुण ने माता को शाप दे दिया है और वो दासी बन गई हैं। जब ये लोग अपनी माता के पास में गए तो देखा कि उनकी माँ तो दासी के रूप में सेवा में संलग्न है। कद्रू ने एक दिन विनता से कहा कि समुद्र के भीतर एक बड़ा रमणीय स्थान है और वो जो स्थान है वो नागलोक है, नागलोक वहाँ निवास करते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, उस रमणीक स्थान को मैं देखना चाहती हूँ। ये कद्रू ने विनता से कहा। तो उसके लिए करना क्या है? बोले कि विनता को अपने पीठ पर बिठाना है कद्रू को और पीठ पर बिठा करके ढोते हुए उस जगह पर ले जाना है। तो विनता ने कद्रू को अपने पीठ पर बिठाया और कद्रू के जो पुत्र थे वो बैठे गरुण जी के पीठ पर, क्योंकि माता भी दासी है और पुत्रों को भी दास बनना है। तो जो सर्प थे वो गरुण के पीठ पर बैठ करके, अरुण तो चूंकि स्वयं ही अपंग हैं इसलिए वो तो किसी का वहन कर नहीं सकते हैं, लेकिन गरुण जी ने अपने पीठ पर सर्पों को बिठाया है और ढोते हुए वो ले जा रहे हैं। आकाश मार्ग से जा रहे थे ये लोग और सूर्य देव में बहुत ताप था। सूर्य देव किसी समय पर थोड़ा रुष्ट हो गए थे, नाराज हो गए थे, उसकी वजह से सूर्य देव में ताप बढ़ गया था। तो जब यहाँ पर ऐसा कहा गया कि सूर्य देव रुष्ट हो गए थे जिसकी वजह से उनका ताप बढ़ गया था, तो प्रश्न किया गया कि सूर्य देव रुष्ट क्यों हो गए? तो बोले रुष्ट इसलिए हो गए थे कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत प्रकट हुआ था, उस अमृत का जब वितरण किया जा रहा था उस समय पर राहु जो है वह देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया था। राहु के एक तरफ सूर्य थे, दूसरी तरफ चंद्र थे। सूर्य और चंद्र ने उसको पहचान लिया और उसकी पहचान को उजागर कर दिया। जैसे ही राहु की पहचान उजागर हुई, तुरंत ही भगवान नारायण ने अपने चक्र से उसके सिर को काट लिया। वो जो राहु था वो अमृत पान कर चुका था,
लेकिन वो अमृत गले से नीचे नहीं गया था, उसके पहले ही उसका सिर काट दिया गया। तो सिर तो हो गया अमर, क्योंकि उसने तो अमृत पान कर लिया था। तो जो सिरोभाग है उसको बोलते हैं राहु, और जो निचला भाग है उसको बोलते हैं केतु। तो यह जो राहु है, यह अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए समय समय पर सूर्य को ग्रसता रहता है। सूर्य देव को एक समय पर बड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने कहा कि देखो देवताओं के हित में तो मैंने राहु की पहचान को उजागर किया, लेकिन जिस समय पर यह राहु मुझे ग्रसता है, उस समय पर कोई देवता मेरे साथ खड़ा नहीं होता है। मुझे अकेले ही इसके ग्रहण का कष्ट भोगना पड़ता है। तो जो राहु है ये सूर्य को ग्रसता तो है सही, लेकिन अब चूंकि गले के नीचे धड़ है नहीं, इसलिए मुख से जाकर के वो गले से बाहर आ जाते हैं। इसलिए सूर्य और चंद्र का ग्रहण तो होता है, लेकिन वो नष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मुख से ग्रहण किया गया और गले से बाहर आ गए। लेकिन फिर भी इस घटना में कष्ट तो होता होगा उनको। तो इसलिए सूर्य देव को एक दिन बड़ी नाराजगी हुई कि देखो हमने सारे देवताओं के हित में यह कार्य किया, और जब हमारे कष्ट का समय आता है कोई देवता हमारे साथ खड़ा नहीं होता। तो इसलिए अब मैं एक तो प्रकट नहीं होऊंगा, अब दिन होवे चाहे न होवे, दुनिया को प्रकाश मिले चाहे न मिले। और दूसरे सूर्यदेव पहले से ही उनमें इतना ताप है, और यदि वो क्रोधित हो जाएं, एक अच्छा भला शांत स्वभाव का व्यक्ति भी अगर क्रोधित हो जाए तो उसके शरीर से ज्वालाएं प्रकट होने लगती हैं, उसके चेहरे से ताप प्रकट होने लगता है। तो अब यदि सूर्यदेव ही नाराज हो जाए तो फिर क्या होगा। तो सूर्यदेव जब नाराज हुए तो देवताओं में त्राहि त्राहि मच गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन किया, तो किसी तरह से ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को शांत किया। लेकिन इस बीच में जब ये जो गरुड़ हैं, ये नागों को अपने पीठ पर बिठा करके आकाश मार्ग से जा रहे थे, उस समय पर सूर्य का ताप इतना ज़्यादा था कि वो नागों का शरीर तपने लगा, और इतना तपने लगा कि वो नाग जो थे वो मूर्छित हो गए। जब नाग लोग सूर्य ताप से मूर्छित होने लगे, उस समय पर उनकी माता जो कद्रु हैं, उन्होंने इंद्र देवता की स्तुति करी है, और इंद्र देवता की स्तुति करके तो उनसे निवेदन किया है कि हे इंद्रदेव, आप वृष्टि करिए, क्योंकि हमारे जो पुत्र हैं वो सूर्य ताप से बहुत तप रहे हैं, मूर्छित हो चुके हैं, इसलिए कृपा करके आप वृष्टि करें ताकि हमारे पुत्रों का ताप कम होवे। और कद्रु के द्वारा स्तुति करने पर इंद्र देवता प्रसन्न हुए हैं, और प्रसन्न होकर के उन्होंने बहुत वृष्टि करी है। वृष्टि करने से उनके जो पुत्र थे सर्प, उनका ताप कम हुआ है। बोलते हैं एवं स्तुतस्तदा कद्रुआ भगवान हरिवाहनः
नीलजीमूत संघातैः सर्वमंबरमावृणोत मेघानाज्ञापयामास वर्षध्वममृतं शुभम ते मेघा मुमुचुः तोयम प्रभूतम विद्युज्ज्वलाः। तो बहुत वृष्टि करी है इंद्र देवता ने, और उनके वृष्टि करने से तो सर्पों का ताप कम हुआ, उनकी मूर्छा दूर हुई है। और इसी प्रसंग में जब सूर्यदेव नाराज थे, उनका ताप बढ़ गया था, उसी समय पर फिर देवताओं के द्वारा ये योजना बनाई गई, ये जो अरुण हैं इनको सूर्य देव की सेवा में भेज दिया जाए। तब अरुण को सूर्य देवता का सारथी बनाया गया। तो अरुण को सूर्य देवता का सारथी किस प्रसंग में बनाया गया? बोले जिस समय पर सूर्य देव नाराज हो गए थे, उस समय पर उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको शांत करने के लिए अरुण को सूर्य देव का सारथी बनाया गया। उससे दुनिया को लाभ ये हुआ कि रथी होता है पीछे, सारथी होता है आगे। अब सूर्य से आने वाले तेज को थोड़ा तो सारथी ही रोक लेता है। इसलिए अब वो जो विकराल तेज था, वो तेज थोड़ा कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि सामने आकर के अरुण बैठ गए। तो अरुण के बैठ जाने से हमारे पास तक पहुंचने वाला जो सूर्य का तेज है, वो तेज थोड़ा कम हो गया है। अगर सूर्य देव के आगे अरुण नहीं बैठे होते तो सूर्य देव का तेज हम लोगों के लिए असहनीय होता। तो ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब की सब ऐतिहासिक घटनाएं समष्टि से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। यह जो समष्टि सृष्टि है, इस सृष्टि के विविध आयामों को समझाने के लिए ये कथाएं हमारे सामने प्रस्तुत की जाती हैं। तो इस तरह से सूर्यदेव प्रसन्न हो गए, अरुण को सेवा का अवसर मिल गया, और विनता और गरुड़ जो हैं वो नाग और नाग माता को लेकर के नागलोक में गए। अब जब नागलोक में ये लोग पहुँचे हैं तो वहाँ का सौंदर्य कैसा है, वहाँ का क्या प्रसंग है, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर पूरा करते हैं। ओम